आज लगभग 3 महीने बाद मैं फाइनली घर वापस जा रही हूँ। जब हम यहाँ से निकले थे तब हम 3 लोग थे और अब 4 लोगों की फैमिली बनकर वापस आ रहे हैं, क्योंकि एक टॉडलर और 2 महीने के न्यूबॉर्न को साथ में हैंडल करना बिल्कुल आसान नहीं है। वैसे तो मेरे इन लॉज घर पर हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं, इसलिए ज़्यादातर टाइम मुझे दोनों बेटियों को खुद ही मैनेज करना होता है। हमें 300 किलोमीटर ट्रैवल करना था और हमने सोचा था हम मॉर्निंग में जल्दी निकल लेंगे, बट मेरा की इन्फेक्शन था जिसकी वजह से उसे 2-3 लूज मोशंस मॉर्निंग में ही हो गए थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इवनिंग तक वेट करूंगी और उसकी जैसे तबीयत थोड़ी सी सेटल होगी तब हम निकलेंगे। तो हम शाम में अराउंड 5 बजे निकले थे। अजहर ने मायशा का कैरी कॉट इतने अच्छे से अंदर सेट कर दिया था कि वो कंफर्टेबली पूरे रास्ता सोती हुई आई और मेरी भी हैंड्स फ्री थे, क्योंकि मुझे जरूरत भी थी। बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया मिरहा को मोशन सिकनेस है, तो मेरे हैंड्स फ्री रहना बहुत जरूरी है उसे संभालने के लिए। मिरहा को भी डॉक्टर ने एक मेडिसिन लिखी है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उसे एक भी वॉमिट नहीं हुई और हम लोग अच्छे से फाइनली सेफली घर पहुंच गए थे। रास्ते में हम बस थोड़ी देर डिनर के लिए रुके, जहाँ पर दोनों को मेरी ज़रूरत थी और मैं कुछ इस तरह से डिनर कर रही थी। जैसे ही हम घर पहुंचे इनकी दादी इनका वेट कर रही थी। मायशा ने तो दादी के साथ खुशी खुशी टाइम स्पेंड किया, लेकिन मिरहा का कुछ और ही प्लान था। वो दादी को मायशा को टच भी नहीं करने दे रही थी और बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता कि वो इतने टाइम बाद दादी से मिल रही थी या फिर आजकल थोड़ी पजेसिव हो गई है इसलिए ऐसा कर रही थी। आजकल मिरहा थोड़ी क्रैंकी भी रहती है क्योंकि मायशा को काफ़ी अटेंशन मिलता है, बट मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और फिर आई वो चीज़ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से एसी नहीं चल पा रहा था और बच्चे काफ़ी परेशान रहे रात भर। तो इस तरह हमारी पहली रात बीती। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।